नमस्कार बच्चों। आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ आईआईटी खड़गपुर की। आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन टोटल कितनी सीट है, किस रैंक वालों को अप्लाई करना है और किसके किसके सिलेक्शन के चांसेस होंगे, और सबसे बड़ी बात वहाँ का प्लेसमेंट कितना है। अगर हम आईआईटी खड़गपुर लेते हैं तो क्या बेनिफिट रहता है। तो वन बाय वन हम आपके सारे क्वेश्चन जो आपके मन में होते हैं उनको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो बेसिक सबसे पहले कि आईआईटी खड़गपुर के लिए अप्लाई कैसे करना है। सो उत्कर्ष, सबसे पहले अपनी स्क्रीन को शेयर कर दीजिए आप, और एक यस। बार फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो सबको बता दो। सर रिक्वेस्ट आपके पास आया होगा। डन। तो आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगी सभी को। विजुअल है। स्क्रीन नहीं है अभी, अगेन हाँ शेयर करो। अभी आ गया। हाँ, अभी अभी विजिबल है सर। हाँ, लेकिन आपकी वॉइस अच्छा मेरे में स्लो है। ठीक है। ठीक। तो आईआईटी केजीपी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले हम आईआईटी केजीपी की वेबसाइट पे जाएंगे। देन एप्लीकेशन पोर्टल करके एक पॉइंट है, यहाँ पे उस पर क्लिक करना है। ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें रजिस्टर करना होगा पहले अपने आप। तो रजिस्टर करने के लिए हमसे कुछ बेसिक हमारी डिटेल्स मांगी जाएंगी। लाइक हमने किस ईयर में गेट क्वालिफाई किया, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर था, कोप आईडी हमारी जो हमने कोप पे रजिस्टर की होगी, क्वालिफाइंग डिग्री, हमारा डिसिप्लिन, पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर कोई है तो यस, अदरवाइज नो। कैटेगरी, प्रेजेंट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वो मेंशन करना है। और देन एक सिक्योरिटी कोड मेंशन करके आप रजिस्टर हो जाएंगे। आपकी ईमेल आईडी पे आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। यूजर आईडी आपका गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड आपकी ईमेल पे आपको मिल जाएगा, यूनिक पासवर्ड। ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के एक सिक्योरिटी कोड हमें डालना होगा, देन लॉग इन। उसके बाद हमसे कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा, लाइक हमारा बीटेक किस ब्रांच में था, तो सेव एंड कंटिन्यू। फिर उसके बाद हमसे डिटेल्स पूछी जाएंगी कि हमें हमारी स्पेशलाइजेशन की चॉइसेस क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट चॉइस में आप केमिकल रख सकते हैं, सेकंड चॉइस में रबर टेक्नोलॉजी और अदर कुछ ब्रांचेस हैं, अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज रिकमेंडेड नहीं है। देन कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक हमारा नाम, आधार नंबर, ब्लड ग्रुप, नेशनैलिटी, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें इसमें देनी है। देन हमारा एड्रेस, सेव एंड कंटिन्यू। हमसे एक बीटेक की डिग्री अपलोड करने को कहा जाएगा, तो आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है या सेवन सेमेस्टर की मार्कशीट है उसको अपलोड करेंगे। देन हमारी कुछ बेसिक एकेडमिक डिटेल्स लाइक हमारा बीटेक का क्लास 10th और 12th की डिटेल्स हमसे पूछी जाएंगी। उसके बाद हमें अपनी एक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद पेमेंट का हमारा पेज आ जाएगा, और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है इस फॉर्म भरने में। फॉर्म फिल करने में आईआईटी खड़गपुर का किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए बेटा एक बार। नो क्लियर है सर। डाउट, ऑल क्लियर। सो आईआईटी खड़गपुर में टोटल इस बार कितनी इनटेक है, उत्कर्ष। एक सेकंड में रियल टाइम डेटा बता देता हूँ, हाँ। पीडीएफ में शेयर करके।
तो केमिकल इंजीनियरिंग टीएच में हमारे पास 93 सीट्स हैं, और सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग का गेट स्कोर ही वैलिड है इस बार। लेकिन उत्कर्ष ये सीट चेंज हो गई थी, ये आप लेटेस्ट निकाल रहे हो? हाँ सर, वेबसाइट पे तो यही अपलोड है इनकी। नहीं, सीट अब 70 हो गई हैं। अ, गलत एक दिया है सेकंड में इसलिए एक तो बार। इन्होंने अपडेट नहीं किया। बेटा ये 90 सीट लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ करती थी। जो अभी लास्ट बैच है 90 सीट वाला, अब इसके बाद इन्होंने 65 की थी, फिर 70 कर दी है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट इस समय 70 है आईटी खड़गपुर में। ठीक है, हो सकता है 90 ये टोटल एमटेक या डायरेक्ट पीएचडी या एमटेक प्लस पीएचडी सब मिला के 90 बोल रहे हो, क्योंकि चेंज हुआ है ये। और एमटेक के लिए टोटल सीट 70 है। इस टाइम पे जो अभी बैच चल रहा है उसमें टोटल स्टूडेंट 50 हैं। उस 50 स्टूडेंट में 35 स्टूडेंट लगभग प्लेस्ड हो चुके हैं। तो मतलब आईआईटी खड़गपुर का इस बार का प्लेसमेंट काफी अच्छा रहा है। लेकिन हाईएस्ट पैकेज जो है वो 15 एलपीए ही गया है। और जो ऑन एवरेज पैकेज है वो 9 टू 10 एलपीए का है। ठीक है, तो आईआईटी खड़गपुर जो भी बच्चे जा रहे हैं, तो एक होप है अभी। ठीक है बेटा, किसी का माइक अनम्यूट है तो म्यूट कर लेना। सो एक होप है आप लोगों के पास कि आप इजीली मतलब आईआईटी खड़गपुर लेकर वहां से प्लेसमेंट ले सकते हैं। बट स्टिल कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं है कि जैसा प्लेसमेंट इस ईयर है 2 ईयर के बाद भी वही सिनेरियो होगा। अच्छा, एक दिन उत्कर्ष ने डिस्कस भी किया था कि किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट इस पर डिपेंड करता है कि उस बैच के बच्चे कैसे हैं। कितने बच्चे आप अदर कंपनी से कांटेक्ट कर रहे हो, कंपनी को इनवाइट कर रहे हो, और वो कंपनी इंटरेस्टेड है तो इनविटेशन का आपका तरीका क्या है ना? कोई कंपनी क्यों आपके यहाँ आना चाहेगी? तो उसका एक वे होता है, तो वो सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा। तो कम से कम जिस भी कॉलेज में आप जाइए ना, तो फर्स्ट ईयर में ही थोड़ा एक्टिव होइएगा। और जो भी आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे, मतलब आपके सीनियर होंगे, उनके साथ में थोड़ा कनेक्ट रहिएगा। और उनसे जो प्लेसमेंट सेल में हो उनसे एक बार डिस्कस करिएगा कि सर कौन कौन सी कंपनी हमारे यहाँ विजिट करती हैं और किन के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एचआर अपने उस कॉलेज के जो भी एचआर होंगे उनसे आप डिस्कस कर लीजिए। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड जो होंगे उनसे डिस्कस करके आप अदर कंपनीज के एचआर का मेल आईडी ले लीजिए और उनको प्रॉपर आप इनविटेशन भेजिए। जैसे ही आप फाइनल ईयर में पहुंचिए तो किसी ना किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अगर कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा चाहते हो। ठीक है, तो इस बार मे बी आईटी खड़गपुर का मेरे नॉलेज में मतलब लास्ट 5 ईयर का सबसे अच्छा प्लेसमेंट है ये। और अभी भी कुछ कंपनीज आ रही हैं, हो सकता है दो चार का प्लेसमेंट अभी भी हो जाए। तो आउट ऑफ 50 अगर 40 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब 80% प्लेसमेंट, ये बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन अगर ऑन एवरेज 9 to 10 एलपी हो रहा है तो भी अच्छा ही है, क्योंकि एमटेक में अदर आईआईटीज में भी 7 to 8 7 to 9 ऐसे ही पैकेज रहता है। ठीक है, और आईसीटी बॉम्बे का बेटा सेशन कल लूंगा, तो कल जो हम लोग आपके आईआईटी का सेशन लेने वाले हैं, ठीक है, शायद वो सेशन नहीं लेंगे। और उसकी जगह पर आपका आईसीटी बॉम्बे का सेशन कल के दिन रहेगा, क्योंकि जिस स्टूडेंट के साथ में लेना है वो कल अवेलेबल है, फिर उसके बाद वो कल कहीं बाहर जा रहा है, तो शायद वो फिर अवेलेबल ना हो वो। इसलिए बेटा कल के दिन सेशन रहेगा। ठीक है, आईसीटी बॉम्बे का। और अभी इस सेशन के बाद में फिर हम लोग आईएसएम धनबाद का सेशन मिलेंगे। ठीक है, सो उत्कर्ष, आईटी खड़गपुर के बारे में और कोई ऐसा अनजाना राज जो आपको पता हो, जो आप बताना चाहो, या जो स्टूडेंट्स को नीड होती है? तो सर आईआईटी खड़गपुर वन ऑफ द फर्स्ट आईआईटी है, सबसे पहले खड़गपुर में आईआईटी बना। बट अभी जो रिसेंट बैचेस में कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ रही हैं वो ये हैं कि लाइक कंपनीज वहाँ पे आने में मना करती हैं ड्यू टू जॉब लोकेशन। हम्म। खड़गपुर थोड़ा ऐसा पड़ जाता है कि वेस्ट बंगाल में कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। लाइक कानपुर में भी ये प्रॉब्लम कुछ टाइम पहले तक आती थी, बट लाइक अभी जैसे कानपुर मेट्रो हो गया, कानपुर में एयरपोर्ट हो गया, तो ये प्रॉब्लम कम आ रही है। खड़गपुर जाने के लिए आपको फिर कोलकाता आना पड़ता है, तो ये एक इशू आ रहा था कंपनीज के साथ, इसलिए विजिट नहीं करी थी खड़गपुर। और देन खड़गपुर में भी रिसर्च का इन्वायरमेंट ज़्यादा रहता है, लाइक आईआईएससी या हमारे कानपुर मद्रास के जैसे, तो रिसर्च पे वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। लाइक अगर आप इंटर्नशिप वगैरह करना चाहते हैं तो आप पहले से वहाँ जाके बात कर लें, ऐसे प्रोफेसर को लें जो आपको अलाउ करे बाद में गाइड। तो ये कुछ फैक्टर्स रहते हैं। बाकी जो हमारे बंगाल या ईस्टर्न साइड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खड़गपुर बहुत अच्छा है। आप ये देख सकते हैं कि आपके होम टाउन के कितना पास है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं।
ओवरऑल खड़गपुर का प्लेसमेंट्स वगैरह इस साल अच्छा रहा है, नहीं तो इन जनरल उतना अच्छा नहीं जाता था खड़गपुर में। इन जनरल हम यही कहते थे कि खड़गपुर का प्लेसमेंट बिलो एवरेज होता है, बट इस साल जैसा कि अभी आपने बताया कि अबव एवरेज गया है। तो दीज आर ऑल द फैक्ट्स। और मैं फीस एक बार शो करना चाहूंगा। हम्म। एक सेकंड में फीस का आपको शो। आईटी खड़गपुर में रिसर्च का बेटा काफी अच्छा माहौल रहता है। प्रोफेसर्स मतलब फोकस करते हैं और उनके पास कुछ प्रोजेक्ट भी रहते हैं। तो अगर आप एमटेक को पीएचडी में कन्वर्ट करना चाहो तो भी एक बार पता कर लेना वहां पर, जब एडमिशन हो जाए, है ना। तो गाइड किसको चूज करना है उनके बेसिस पे। और प्लेसमेंट का कम ही मान के चलना। आप ये याद रखना कि आईटी कानपुर से नीचे जितने भी आईटीज रहेंगे तो उसमें प्लेसमेंट कम ही रहता है ना। तो पहले से ये माइंड मेकअप करके जाइएगा, उस हिसाब से अभी से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा। ये फीस है आपका। उत्कर्ष अनम्यूट कर लो एक बार। तो आईआईटी खड़गपुर का ये एक टेंटेटिव फीस स्ट्रक्चर है। इसमें आपका कुछ अमाउंट में भी हर साल बढ़ता रहता है इंश्योरेंस का, बट टेंटेटिवली अभी यही है। तो आप लोग चाहो तो एक स्क्रीनशॉट भी उसका लेके रख लो। बाकी मैं पीडीएफ में शेयर भी कर दूंगा अटैच करके। तो दिस इज टेंटेटिव। और इसमें आपका हॉस्टल चार्जेस हर सेमेस्टर अलग होता है, जैसे नीचे लिखा हुआ है। हॉस्टल एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस अराउंड 22,000, और मेस एडवांस आपका 14,500 रुपये पर सेमेस्टर। ये आपको अलग से देना होगा। बाकी फूड वगैरह का खड़गपुर में थोड़ा मतलब जो नॉर्थ इंडिया से लोग जाते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, बट जो लोग बंगाल से या बिहार से जाते हैं तो उनके लिए फूड हैबिचुअल है। बट नॉर्थ इंडिया से जो लोग जाते हैं उनके लिए थोड़ा फूड का टेस्ट वहाँ पे अलग हो जाता है। और बाकी पॉल्यूशन वगैरह का तो ऐसा नहीं है। एटमोसफियर अच्छा है खड़गपुर का। यस। फिश राइस फिश मिलता है वहां पर उत्कर्ष? हाँ सर। वो ज्यादा रहता है हाँ तो अभी? जो लोग हमारे वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी लोग हैं, हाँ। उनको थोड़ा इशू होता है वहाँ पे। तो क्या शाकाहारी मेस नहीं है वहां पर? नहीं सर, हर है मेस बट में ही ऑप्शन नॉनवेज कम हो बनता है जाते हैं। क्या? ऑप्शन कम हो जाते हैं सर। हाँ। लाइक जैसे कानपुर में आपको ऑप्शनल में नॉन वेज होगा, वहाँ पे ऑप्शनल में मे भी वेज होता है कई बार। अच्छा। ये सोच कई ये बच्चों को थोड़ा आ समझ जाता में है। आता है थोड़ा सा। लेकिन ऐसा नहीं कि वेज बिल्कुल नहीं मिलता, वेज मिलता हाँ है। मिलता है, लेकिन बट ऑप्शंस कम मे भी रहेंगे। ऑप्शन थोड़े कम। जैसे यहाँ कानपुर पर में जैसे आपको 3 सब्जियां मिल रही तो वहाँ एक सब्जी मिलेगी बस। आईटी कानपुर लो, रुड़की लो, दिल्ली लो, मुंबई लो, यहाँ पर वेज के ऑप्शन बहुत रहते हैं। और हम्म। बाकी कोई भी आईआईटीज में फिर ऑप्शन कम होते जाते हैं। हाँ, बीएचयू एक ऐसा है जहां पर शायद नॉनवेज मिलता ही नहीं है शायद। अब मिलने लगा हो तो नहीं पता। हमारे टाइम पे तो नहीं मिलता था। रुड़की में भी नहीं मिलता था। लेकिन अब रुड़की में शायद मिलने लगा है। बीएचयू का भी कंफर्म नहीं है। तो जो नॉनवेज बीएचयू में आई गेस एक्स्ट्रास में मिलता है। अच्छा। एक्स्ट्रा अगर आप पैसे दें तो मिल जाता ओके। तो अब आईटी खड़गपुर से रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। सूरज, उदित, सौरभ, संदीप, मानसी, नितिन, रजनीश, पवित्रा, प्रीति, एनीवन एल्स? कोई भी डाउट है? नो डाउट, ओके। किसी का कोई डाउट है तो बेटा अनम्यूट करिए और प्लीज पूछिए। अच्छा, चलो कोई डाउट नहीं है तो एक बार रैंक मैं बता देता हूँ। किन बच्चों को आईटी खड़गपुर अप्लाई करना चाहिए? वैसे तो आप लोगों ने अप्लाई कर ही दिया होगा।
ठीक है, सो मैं आपको सर आईटी सीट 70 है। मैं सीट 70। करेक्शन करना चाहता हूँ, हाँ। 70 नंबर ऑफ सीट्स हैं। ठीक। मैंने भी कंफर्म किया। 70 नंबर ऑफ सीट्स हैं केजी तो की। क्लियर कर दें बेटा, वो शायद प्रोस्पेक्टस जो है बाउचर है उसमें गलत दिया है, या उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा। टोटल सीट 70 है, और शायद मेरे नॉलेज में जो है उसमें 20 सीट जो अलग से मतलब डायरेक्ट पीएचडी या फिर एमटेक प्लस पीएचडी के लिए लेते हैं, तो शायद टोटल 90 ऐसा कुछ है। खैर अभी प्रीति आपको रिप्लाई कर देते हैं बेटा। मैं एक बार रैंक के लिए बता देता हूँ। देखो आईटी खड़गपुर वही अप्लाई करे जिसकी रैंक 500 से ऊपर है, या जो स्पेशली आईटी खड़गपुर ही जाना चाहता है, जैसे बंगाल रीजन का कोई है, आसाम रीजन का कोई है, या वहीं आसपास का कोई है ना, तो सिर्फ वही बच्चा मतलब बहुत अच्छी रैंक है 500 से अबव है तो अप्लाई करे। बाकी 500 से ऊपर वालों को अप्लाई करने की नीड नहीं है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, जनरल कैटेगरी में वैसे 600 तक तो आराम से आईटी कानपुर मिल सकता है, क्योंकि 400 समथिंग अमाउंट तक रैंक तक आपको आईटी दिल्ली मिल जाएगा। उसके बाद लगभग लगभग 600 तक रैंक तक हो सकता है आईटी कानपुर मिल जाए, लेकिन रिस्क ना रहे इसलिए आईटी खड़गपुर आप अप्लाई कर दीजिए। तो 500 से लेकर लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 1200 रैंक तक जिसकी भी रैंक है वो आईटी खड़गपुर अप्लाई कर दे, उसके चांसेस रहेंगे। इसके अलावा अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो बेटा कम से कम 600 से लेकर 1500 तक के बच्चे आईटी खड़गपुर के लिए अप्लाई कर दे, ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी सेम रहेगा। एससी के लिए बेटा मैं यही बोलूंगा कि 1000 रैंक से लेकर, है ना, क्योंकि 1000 से पहले तक को तो आईटी कानपुर भी मिल जाएगा। हो सके तो 900 से ले लो, 900 से लेकर आप लगभग लगभग 2500 तक आईटी खड़गपुर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपके चांसेस रहेंगे। एसटी के लिए भी सेम है, और एसटी के लिए और 3000 रैंक तक अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यू के लिए भी 3000 रैंक तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रैंक वाइज आपका एक क्राइटेरिया है कि कहाँ से कहाँ तक के बच्चों को आईटी खड़गपुर अप्लाई करना चाहिए। हम थोड़ा सा बेटा रेंज ज्यादा लेते हैं, अगर किसी को लगता है कि मैं एक दो आईआईटी कम अप्लाई करना चाहता हूँ, कि ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं आप सबको यही सजेस्ट करता हूँ 500 रैंक तक के बच्चे कम से कम 3 आईआईटी, ज्यादा से ज्यादा 4 आईआईटी का अप्लाई करें। 500 से 1000 रैंक तक के बच्चे कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 5 आईआईटी के लिए अप्लाई करें। और 1000 से जिसकी ज्यादा रैंक है वो कम से कम बेटा 5 या 6 आईआईटी के लिए अप्लाई करें। और जिसकी 2000 से या 1800 से ज्यादा रैंक है वो कम से कम बेटा 6 से 7 आईआईटी का अप्लाई करें। और जिसका 2000 या 2300 से ज्यादा है तो फिर सारे न्यू आईआईटी जरूर अप्लाई करें। ओल्ड आईआईटी में खड़गपुर, ओल्ड आईआईटी में गुवाहाटी, धनबाद, ये दो जरूर अप्लाई कर दें। ठीक है, क्योंकि इस 2200 से नीचे जनरल कैटेगरी में रैंक है तो फिर टफ हो जाता है कि कोई ओल्ड आईआईटी मिल पाए आपको। तो ये एक सिनेरियो था रैंक का, है ना, इसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी और कोई किसी का डाउट है तो एक बार क्लियर कर दें, नहीं तो फिर चैट में जिसके डाउट आए हैं वो डाउट क्लियर करके फिर सेशन को फिनिश करेंगे आज का। अच्छा, सेकंड सेशन भी है अभी आईएसएम धनबाद का। दोनों लिंक मैंने अलग अलग इसलिए दी कि इन केस हो सकता है कि एक सेशन में सारे डाउट क्लियर ना होने पाए, इसलिए बेटा मैंने आपको दो अलग अलग सेशन लिंक दी है ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। दोनों सेशन सेपरेट मतलब कि रिकॉर्ड हो जाएंगे। सर आईआईटी बॉम्बे का एनर्जी साइंस का पूछना था, 345 रैंक ओबीसी एनसीएल। बेटा चांसेस तो हैं 345 रैंक ओबीसी एनसीएल में, बट 100% कंफर्मेशन नहीं बोल सकता मैं। जैसा कि आज मुझे आईआईटी बीएचयू की लिस्ट मिली है, हालांकि आईआईटी बीएचयू में 500 रैंक तक के कोई बच्चे होंगे नहीं। इन केस दो चार होंगे तो होंगे, नहीं कोई होगा नहीं। तो उससे तो सेम सिनेरियो मुझे 2023 वाला समझ आया है। तो 2023 वाला मैंने अपने कुछ यूट्यूब सेशन में लिस्ट दिखाई हुई है, उसी लिस्ट को आप प्रॉपर फॉलो करो, है ना। वहां जो कटाप गया था 23 का, वैसे कुछ कटाप जा सकता है। तो आईटी बॉम्बे का चांस तो रहेगा सौरभ, बाकी फाइनल काउंसलिंग के टाइम पे आपको बताएंगे, है ना। प्रीति सर मेरा रैंक 565 ओबीसी, आईटी खड़गपुर और आईटी रुड़की अप्लाई करूं। 565 में ओबीसी में दिल्ली के चांस थोड़ा सा कम है, मिलेगा भी तो फिफ्थ राउंड तक। तो दिल्ली तो अप्लाई कर ही दो। बाकी आईटी कानपुर कर दो, कानपुर कंफर्म मिल जाएगा, है ना। 565 में आईटी कानपुर 100% मिल जाएगा। बाकी अगर आपको लगता है तो खड़गपुर कर दो, रुड़की करने की नीड नहीं है। खड़गपुर का प्लेसमेंट भी अच्छा रहा है, खड़गपुर का रैंक वाइज भले ही मैं रुड़की का पढ़ा हूँ,
लेकिन ये रियलिटी है कि खड़गपुर का रैंक वाइज आईटी रुड़की से ऊपर है। तो खड़गपुर बेटर रहेगा। ठीक है, तो खड़गपुर कर दो, रुड़की करने की नीड नहीं है प्रीति। ठीक है, वैसे आपको कानपुर मिल जाएगा। दिल्ली मिल जाए तो मैं चाहूंगा कि दिल्ली लो। दिल्ली ना मिले तो फिर कानपुर ले लो। ठीक है, बाकी अगर आपकी चॉइस है स्पेशली कि मुझे रुड़की जाना है या खड़गपुर जाना है तो वेल एंड गुड। सेफ साइड के लिए खड़गपुर अप्लाई कर दो, बाकी रुड़की अप्लाई करने की नीड नहीं। ओबीसी का रिपीट कर दीजिए। ओबीसी का बेटा मैं भूल जाता हूँ मैंने क्या बोला था। ठीक है, कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो समझ लेना। बाकी ओबीसी के लिए कम से कम मतलब 700 से ऊपर के बच्चे अप्लाई कर दे, क्योंकि 700 तक मिल जाता है आईटी कानपुर। लेकिन अगर सेफ साइड रहना है तो 600 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं खड़गपुर का। तो 6 या 700 से ऊपर से लेकर कम से कम 1400 तक या 1500 तक अप्लाई कर दो। ठीक है, ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ बेटा 10th राउंड तक की काउंसलिंग के लिए। ठीक है, स्पॉट राउंड भी कंसीडर करते हुए। बाकी आप 5th राउंड में मुझे बोलो कि सर आपने तो बोला था 1500 तक मिल जाएगा, मुझे तो सर मिला नहीं, मेरी तो 1200 रैंक है, तो चांसेस कम है। हम इसलिए बताते हैं कि अगर आप रिस्क लोगे 10th राउंड तक जाओगे तो चांसेस बन जाए। ठीक है, अगर आप मुझे बोलोगे सर 5th राउंड तक का ही बताइए तो मैं उसके हिसाब से बता दूंगा आपको। सर माई रैंक इज 1563 ओबीसी एनसीएल, शुड आई अप्लाई फॉर आईटी खड़गपुर, एनी चांस इन स्पॉट राउंड। 1563 ओबीसी, बेटा मैंने ऑलरेडी 1500 बोला है। ठीक है, और वो भी क्या बोला है कि स्पॉट राउंड तक। तो 1563 टफ है। आपको देखो अप्लाई करना है तो कर दो, तब का सिनेरियो क्या बनेगा वी डोंट नो। लेकिन टफ है सिचुएशन, है ना। आपके इस रैंक में आईआईटी बीएचयू मिलना टफ है, आप खड़गपुर की बात कर रहे हो। ठीक है, बाकी अप्लाई करना है तो कर दो। सर 751 रैंक है एससी कैटेगरी। अभी मैंने सिर्फ आईएसएम धनबाद भरा है। 751 रैंक है एससी कैटेगरी भाई। उदित, यार कहाँ सो रहे हो आप। 751 रैंक है, आपने सिर्फ आईएससी वो आईएसएम धनबाद भरा है, क्यों भाई, ऐसा क्या रीजन है। 751 में आपको आईआईटी कानपुर भी मिल जाएगा, आपको आईआईटी दिल्ली भी मिल जाएगा। ठीक है, 751 में आपको आईआईटी मद्रास भी मिलने के चांस है, आपको आईआईटी बॉम्बे भी एनर्जी साइंस मिल सकता है। क्यों नहीं अप्लाई किया आपने, ये आपकी फॉल्ट है। सर हाँ, माइक अनम्यूट सर वो करो। मैं उदित, हाँ। सर वो मैंने आपसे फर्स्ट सेशन में पूछा था, तो मतलब गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ना। ओके, तो सर वो घर के नज़दीक है, बस 20 मिनट के डिस्टेंस पे है सर, इसलिए। ठीक है, पूछा था याद आ गया मुझे। तो यस सर। ठीक है, फिर ले लो, धनबाद ही सर ले वही लो। पूछ रहे थे वही पूछ रहे थे सर, केजीपी का भर दें क्या? मतलब वो डिस्टेंस पे है कुछ, लेकिन वो भी नज़दीक ही है इधर से। हाँ, तो आप केजीपी भर दो। देखो कम से कम दो ऑप्शन तो बना के रखो इन केस आईएसएम धनबाद में आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए, कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कुछ मिस हो जाए, है ना, काउंसलिंग के टाइम पे। तो एक ऑप्शन तो बना के रखो, आईटी खड़गपुर भर दो, है ना। ठीक है सर, वही पूछ रहे थे। ठीक ठीक ठीक। मुझे लगा आपने ऐसे ही नहीं भरा। चलो। नहीं सर, वो प्रिपेयर करना हाँ, इसलिए। याद आ गया मुझे, आपने बोला था। सर मेरा 1052 रैंक है एससी, क्या सर आईटी मद्रास मिल सकता है, कौशल। एससी में 1052। अगर मद्रास बेटा लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करता है तो मिल सकता है, नहीं तो टफ रहेगा। ठीक है, आपको आईआईटी दिल्ली आईआईटी कानपुर दो और अप्लाई करना चाहिए। आईआईटी कानपुर मिलने के चांसेस आपके पूरे हैं। सेफ साइड आईआईटी खड़गपुर भी अप्लाई कर दो तो अच्छा रहेगा। तो आप कम से कम 4 आईआईटी तो कर ही दो। ठीक है, आईआईटी मद्रास भी कर दो, आईआईटी दिल्ली कर दो, आईआईटी कानपुर कर दो और आईआईटी खड़गपुर कर दो। और अभी आईआईटी बॉम्बे की शायद लेट फीस के साथ डेट बाकी है, तो आपको आईआईटी बॉम्बे करना है तो कर दो, चांसेस कम है। लेकिन केमिकल कंफर्म नहीं मिलेगा, एनर्जी के चांस में भी बन जाए, और वो भी एनर्जी अगर 5th राउंड के बाद पार्टिसिपेट करता रहेगा तो बेबी चांस बन जाए। कानपुर वो आईटी बॉम्बे का केमिकल तो नहीं करता 5th राउंड के बाद, लेकिन एनर्जी अगर कर रहा है तो मे बी आपको 8th 9th राउंड में चांस बन जाए। तो उसके लिए अप्लाई करना है तो कर दो, नहीं तो जो मैंने 4 आईआईटी बताए उसके लिए सफिशियंट रहेंगे। एनीवन एल्स। यार आप जूम मीटिंग में आते हो फिर भी चैट करके आप पूछते हो, ये समझ में नहीं आता यार। अरे जूम मीटिंग में हो, अरे अनम्यूट करके डायरेक्ट पूछो।
है ना। और कम से कम हो सके तो यार वीडियो ऑन करके पूछो, कम से कम हम भी तो देखें यार अपने स्टूडेंट्स को। ऐसा क्या शर्माना है, पर्दा करके बैठे हो। चलो और कोई, एनी डाउट? नो डाउट, सब बच्चे होशियार हैं। सो उत्कर्ष, अभी अपने पास 10 मिनट है ना। क्या टाइम हुआ है? 32 है, और 45 से नेक्स्ट मीटिंग है। सो क्या करें, तुरंत ज्वाइन करें उसे, या ऐसा ना हो बच्चे हाँ सर, उसी के लिए तुरंत वेट कर रहे हो, हमने टाइम दे तुरंत ज्वाइन दिया। करते हैं। तुरंत ज्वाइन करते हैं, ये वाली ज्वाइन कर देते तो तुरंत ज्वाइन करें। चलो एक काम करते हैं, अभी 33 है, 5 मिनट बाद ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हैं। ठीक है। कंप्लीट होगा, प्रोसेस होगा। तो बेटा 5 मिनट के बाद में हम लोग धनबाद वाला ज्वाइन करते हैं, जिसको धनबाद के लिए नीड है तो वो धनबाद का सेशन ज्वाइन करे। दोनों लिंक मैंने एक साथ आपको ग्रुप में दी थी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।